Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdul Rahman and I am your mathematics tutor. 9th क्लास न्यू सिलेबस 2025 का आगाज हम लोगों ने किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो हम लोग कर रहे थे। 3.2 के पहले 6 सवाल प्रीवियस लेक्चर में किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जो है कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले सीखें, क्योंकि इनके बगैर जो है वो क्वेश्चंस जो है वो नहीं हो सकेंगे। सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स। दो सेट हैं हमारे पास या तीन सेट हैं, उनका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें या यूनियन फाइंड करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ सेट आएंगे, ये चीज हम इसमें सीखेंगे। दो सेट के लिए देखें कि नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन ए यूनियन बी, के अगर हमने ए और बी का यूनियन लिया है और उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो डेट डिपेंड्स, फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी और माइनस कर देंगे दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तीन सेट अगर आ जाए ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस करेंगे दो एलिमेंट, दो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी नंबर के साथ इंटरसेक्शन के, फिर माइनस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस करेंगे उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे उसको हम ऐड कर देंगे। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सबसे पहले दो सेट्स ले लेते हैं, दो सेट लेट कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 एंड 4। बड़े सिंपल से दो सेट मैंने लिए हैं। सबसे पहले हम इनका क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के मुताबिक देखें एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ए की वैल्यूज पहले आ जाएंगी 1 2 3, देन इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज 2 3 4 इज इक्वल टू, तो इसका जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में हम कॉमन नंबर्स लिखते हैं, ऐसे नंबर्स जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों में देखिए ये दो नंबर्स आ रहे हैं 2 और 3, तो 2 एंड 3। अब ए इंटरसेक्शन बी के फाइंड करने के बाद इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। इसी तरह ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इक्वल टू, ए सेट में हमारे पास 3 थे और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, वो भी 3 ही थे। तो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मूले के मुताबिक पहले ए वाले एलिमेंट तो 3 आ जाएगा, प्लस बी वाले एलिमेंट फिर 3 आ जाएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 2 एलिमेंट आए हैं, तो 2 इसमें से माइनस करेंगे तो 3 और 3 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी में जो टोटल एलिमेंट आएंगे वो हमारे पास 4 आएंगे। आए अब इसको हम यूनियन फाइंड करके प्रूफ भी कर लेते हैं कि क्या बिल्कुल ऐसे ही होता है। ए और बी का यूनियन लेते हैं हम लोग। नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले हम ए की वैल्यूज लिखेंगे, तो ए की वैल्यूज थी 1 2 3 यूनियन, देन बी की वैल्यूज थी 2 3 एंड 4। ए यूनियन बी में हम तमाम वैल्यूज लिखते हैं जो दोनों सेट्स में होती हैं, तो इसका आएगा 1 देन 2 देन 3 और फिर ये वाला 4। तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, ए यूनियन बी में 4 आ गए। तो इस फॉर्मूले का फायदा ये है कि हम जो है उसको सोल्व किए बगैर बता सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसरिंग सेट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। 3 वैल्यूज वाला मैं प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि इसका प्रूफ हमारी बुक में भी नहीं है और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 7 इज, आप लोगों की आसानी के लिए फॉर्मूला जो यूज होंगे वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं दोनों के। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, तो एक क्लास है जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 55 हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 30 लाइक टू प्ले हॉकी, जो 30 हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं।
ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, और हर स्टूडेंट जो है वो कम से कम एक गेम जरूर खेलता है। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई गेम लाजमी खेल रहा है, चाहे वो हॉकी खेल रहा है चाहे वो क्रिकेट खेल रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, कहते पूछा ये जा रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। मीन्स जो चाहते हैं कि उनको हॉकी भी पसंद है और जो है उनको क्रिकेट भी पसंद है। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं हम लोग इन सेट्स को, ये जो हमें चीजें गिवन है इनको सेट्स का नाम दे लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि जो हॉकी खेलते हैं उसको सबसे पहले क्रिकेट था, तो क्रिकेट वालों को सी से लिख देते हैं कि स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू सी, और वो है हमारे पास क्रिकेट वाले 34। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हॉकी प्ले करते हैं तो स्टूडेंट्स हु लाइक्स हॉकी, हॉकी को हम एच का नाम दे लेते हैं और वो टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। हॉकी के बाद टोटल स्टूडेंट्स जो है वो क्लास के 55 थे, तो जो टोटल स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास उसको लिखेंगे कि एन सी यूनियन एच इज इक्वल टू 55। टोटल स्टूडेंट्स आर दी 55। नाउ हमने फाइंड क्या करना है, वो स्टूडेंट्स जो दोनों गेम को खेलना पसंद करते हैं, और दोनों गेम्स जो है उसको इंटरसेक्शन से लिखा जाएगा। वी हैव टू फाइंड क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला इज एन सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू सी यूनियन एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो क्रिकेट आएगा ए की जगह पे और बी की जगह पे हॉकी था, तो उसकी जगह पे हम एच लगा लेंगे, माइनस करेंगे क्रिकेट और हॉकी का इंटरसेक्शन। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई किया मैंने, ए और बी की जगह पे मेरे पास सी और एच आ जाएगा। यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करते हैं, दोनों खेलने वाले स्टूडेंट्स थे 55, इज क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले 55 थे। अब हम लिखेंगे एन सी, तो क्रिकेट वाले सिर्फ ऐसे लोग जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद थी वो थे 34, प्लस करेंगे हॉकी वाले, हॉकी जिनको पसंद थी वो थे 30, और माइनस एन इंटू सी इंटरसेक्शन एच। अब इन दोनों को जमा करेंगे, 55 इज इक्वल टू 34 और 30 में ऐड करेंगे तो आंसर इज इक्वल टू 64 माइनस एन इंटू सी इंटरसेक्शन एच। ये 64 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 55 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस एन इंटू सी इंटरसेक्शन एच। 50 प्लस माइनस माइनस, तो 64 में से जब 55 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 9। सो माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 लोग उर्दू बोल सकते हैं, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 लोग जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो 40 लोग जो हैं वो पंजाबी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि 40 लोग जो हैं वो पंजाबी और उर्दू दोनों जबानें बोल सकते हैं, 30 लोग जो हैं वो उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं, और लास्ट पे पंजाबी इंग्लिश और पंजाबी वाले जो हैं वो 10 लोग हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन था हमारा। सबसे पहले तो हम 3 वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे हमारे पास, 3 लैंग्वेजेस इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी। सबसे पहले इन सेट्स को नाम दे लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं कि एम्प्लॉई who can speak English, set of employees who can speak English is equal to E, set of employees who can speak Urdu is equal to U, set of employees who can speak
पंजाबी इज इक्वल टू पी। तो ऐसे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उस सेट को हमने ई का नाम दे लिया, उर्दू बोलने वाले को यू का और पंजाबी बोलने वाले को पी का। अब इनकी तादाद फाइंड करते हैं। टोटल कितने लोग थे? 500 लोग। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल, इंग्लिश वाले भी चाहे वो पंजाबी वाले हैं चाहे वो उर्दू वाले हैं, टोटल जो है वो हमारे पास 500 हैं। अब इन 500 में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश उर्दू बोल सकते हैं? 250 कैन स्पीक उर्दू। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्पीकिंग उर्दू इज इक्वल टू 250। ये गिवन डाटा हम अपने क्वेश्चंस में से ही देख के लिखेंगे। 150 कैन स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश वाले जो हैं वो हमारे पास हैं 150। इंग्लिश के बाद नेक्स्ट देखें जी, 50 कैन स्पीक पंजाबी। तो 50 लोग जो हैं वो पंजाबी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कितने लोग जो हैं वो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं उसको देखते हैं। 50 के बाद कह रहा है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। तो फिर एन उर्दू एंड इंग्लिश वाले हैं हमारे पास 40। उर्दू और इंग्लिश के बाद 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। तो फिर इंग्लिश और पंजाबी वाले जो हैं वो 30 हैं। और लास्ट पे है 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। तो 10 लोग ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानें बोल सकते हैं, तो वो 10 आ गए। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। कितने लोग हैं जो तीनों जुबानें बोल सकते हैं? तो तीनों जुबानें मतलब सेम कौन सी है? तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा, जिसमें आएगा एन ई, पहले आ जाएगा इंग्लिश, इंटरसेक्शन पंजाबी, इंटरसेक्शन उर्दू। ये हमने फाइंड करना है, मतलब वो लोग फाइंड करने हैं जो तीनों जुबानें बोल सकते हैं। 3 सेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने इसका। एन ए बी सी की जगह पे अब हमारे पास इंग्लिश, वहां पे देखते हैं पंजाबी और उर्दू आएगा, इज इक्वल टू। अब इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद करने का सिंपल सा रूल है। सिंगल वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, उर्दू वाले प्लस, फिर उर्दू के बाद पंजाबी वाले, फिर प्लस उसके बाद पहले इंग्लिश फिर पंजाबी फिर उर्दू से एक एक वैल्यू नंबर ऑफ सेट को हमने ऐड किया, और फिर जो डबल डबल वाले थे उनको माइनस करेंगे। एन यू इंटरसेक्शन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन पी माइनस एन यू, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आना था, इंटरसेक्शन पी। और लास्ट पे तीनों वाला जो था इंग्लिश पंजाबी और फिर उर्दू, ये ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और सिंपल प्लस माइनस करने हैं। इसकी वैल्यू वहां से देखें 500 थी, तो इसकी जगह पे 500 आ जाएगा, इज इक्वल टू ई वाले इंग्लिश वाले थे 250, यहाँ पे 250 लगा देंगे। पंजाबी वाले कितने थे हमारे पास? पंजाबी वाले 50 थे, तो 50 ऐड कर देंगे। उसके बाद उर्दू लिखा है, उर्दू वाले कितने थे? 150, 150 ऐड कर देंगे। अब इसमें से डबल वाली वैल्यूज माइनस करनी है, तो देखें पहले उर्दू और इंग्लिश है, और उर्दू और इंग्लिश वाले 40 थे, 40 माइनस करेंगे। फिर इंग्लिश और पंजाबी है, तो इंग्लिश और पंजाबी वाले 30 माइनस कर देंगे। फिर उर्दू और पंजाबी है, तो 10 माइनस कर देंगे, प्लस एन ई इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन उर्दू। लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यूज जितनी भी प्लस हो रही हैं इनको प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस करेंगे 450 आ जाएगा। सो 450, 300 और 450, और ये माइनस हो रही हैं तो इनको भी माइनस माइनस प्लस होता है, इनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास 80 आ जाएगा, -80 प्लस एन इंटू ई इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन यू। सो अच्छा, ये 500 इज इक्वल टू 450 में से 80 को माइनस करेंगे तो आंसर 370 आ जाएगा हमारे पास, -80।
प्लस एन ई इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन यू। अब ये जो था इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे आएगा तो वहां पे आके माइनस हो जाएगा। 500 माइनस 370 इज इक्वल टू एन, इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू। तो 500 में से 370 को माइनस करेंगे, 130 आंसर आ जाएगा, इज द आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज इन अ स्पोर्ट इवेंट, एक स्पोर्ट इवेंट में 19 पीपल वेयर्स ब्लू शर्ट, तो 19 लोग जो हैं वो ब्लू कलर की शर्ट पहन के आते हैं। 15 पीपल वेयर्स ग्रीन शर्ट, 15 लोग ग्रीन कलर की शर्ट पहनते हैं। 3 जो है वो ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनते हैं। 4 जो है वो एक कैप और साथ ब्लू शर्ट पहनते हैं, और जो 2 हैं वो कैप और साथ में ग्रीन शर्ट पहनते हैं। टोटल जो लोग हैं जो कि ब्लू की चाहे शर्ट है चाहे ग्रीन कलर की शर्ट है या कैप है, वो टोटल 25 हैं। हमने वो लोग बताने हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। तो हाउ मेनी आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है। सो लेट कर लेते हैं कि जिन लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी उनका सेट बी है, जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी उनका सेट जी है, और जिन्होंने कैप पहनी हुई थी उनका सेट जो है वो सी है हमारे पास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ब्लू वाले कितने हैं। ब्लू शर्ट वाले हैं हमारे पास 19, तो एन बी इज इक्वल टू 19। 15 जो है वो ग्रीन शर्ट पहन के आते हैं, तो जी वाले जो हैं, जी फॉर ग्रीन इज इक्वल टू 15। उसके बाद ब्लू, 3 जो लोग हैं वो ब्लू और ग्रीन पहनते हैं हमारे पास, तो एन ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इज इक्वल टू, ये थे 3 लोग। नेक्स्ट लिखते हैं गिवन डाटा। नेक्स्ट में देखें, ब्लू और ग्रीन के बाद 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक कैप पहनी है और साथ ब्लू शर्ट पहनी है, तो एन सी इंटरसेक्शन बी, कैप और ब्लू शर्ट, दीज आर दी 4। उसके बाद 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी है, तो एन कैप और ग्रीन जो है वो आएंगे 2। फर्दर कह रहा है कि जो टोटल लोग हैं जिन्होंने सब ये सारी चीजें पहनी हुई हैं वो टोटल है, तो टोटल को हम हमेशा यूनियन से लिखते हैं। एन सबसे पहले आ जाएगा ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन सी फॉर कैप इज इक्वल टू 25। अब जो है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमने वो लोग निकालने हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है, तो कैप वाले फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे फॉर्मूला में ये जो इंटरसेक्शन वाली चीज थी ये मिसिंग है, ये यहाँ पे नहीं बताई हुई उसने। तो फिर इस चीज को हम खुद लिख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0। ऐसे लोग जिन्होंने तीनों चीजें पहनी हुई हैं, ए बी सी की जगह पे हम फिर क्या करेंगे, ब्लू शर्ट ग्रीन शर्ट और फिर कैप कर लेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने ब्लू शर्ट ग्रीन शर्ट और कैप पहनी हुई है वो 0 है हमारे पास, ये इन्फॉर्मेशन गिवन भी नहीं है। और ये वैसे भी देखें ऐसे कोई भी लोग यहाँ पे नहीं लिखा होगा कि जिसने ब्लू शर्ट भी पहनी है ग्रीन शर्ट भी पहनी है और साथ में कैप भी पहनी है, तो दिस टर्म इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या अगर हम इसको कुछ देर के लिए 0 कंसिडर नहीं भी करते तो फिर अपने जब आंसर में सोल्व करेंगे तो इसको हम प्रूव कर लेंगे कि ये 0 के ही इक्वल है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाय फॉर्मूला है हमारे पास लेफ्ट साइड पे यूनियन वाली वैल्यूज आएंगी, बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले सिंगल वैल्यूज तो ब्लू शर्ट्स प्लस ग्रीन शर्ट्स प्लस कैप, कैप के बाद फिर माइनस करेंगे डबल वाली वैल्यूज, तो डबल वाली में देखें ब्लू और ग्रीन, फिर माइनस कैप और ब्लू, अगेन माइनस कैप और ग्रीन, और लास्ट पे ऐड करेंगे बी यूनियन जी यूनियन सी।
इसकी वैल्यू थी 25 इज इक्वल टू, बिलो वाले थे हमारे पास, तो देखें बिलो वाले टोटल 19 है, प्लस ग्रीन वाले जो हैं वो 15 है, और प्लस कैप हमने फाइंड करना था तो एन सी, और फिर माइनस करेंगे ब्लू और ग्रीन वाले, तो ब्लू और ग्रीन वाले देखें 3 थे, फिर माइनस करेंगे कैप और ब्लू शर्ट वाले, तो कैप और ब्लू शर्ट वाले वहां पे 4 हैं, -4, और फिर माइनस करेंगे सी और जे वाले जो 2 हैं, प्लस इसको मैंने 0 लिखा था, लेकिन चले अभी कुछ देर के लिए हम इसको 0 नहीं करते, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए 25 इज इक्वल टू 19 और जमा 15, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 34, और ये देखिए माइनस माइनस वाली वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, तो 4 और 3 7, 7 और 2 ये माइनस का 9 आ जाएगा, पीछे ये वैल्यू बच जाएगी एन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। 25 इज इक्वल टू 34 माइनस 9, तो 34 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर 25 आ जाएगा, प्लस एन सी प्लस एन और फिर बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। ये 25 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो -25 इज इक्वल टू एन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। तो 25 में से 25 माइनस करेंगे आंसर 0 आ जाएगा, एन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अब देखें, हमने इसको पहले ऊपर बोला था, वो इसलिए बोला था कि वहां पे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हमने इसको 0 के इक्वल रख लिया। अब इसकी लॉजिक भी लिख लेते हैं। देखें, दो चीजें ऐड हो रही हैं, तो दो चीजों का सम 0 के इक्वल तब ही आ सकता है कि अगर एक प्लस की है और दूसरी जो है वो माइनस की है। तो ये वैल्यूज चूंकि पीपल से रिलेटेड है, तो ये तो माइनस में नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि इस दो चीजें ऐड हो रही हैं और उनका सम 0 है, तो यहाँ तो वैल्यू प्लस में एक और दूसरी माइनस में, तो ऐसा तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता क्योंकि लोगों की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों 0 हैं। तो इफ अगर सम ऑफ टू वैल्यूज इज 0, it means both are negative, opposites both have opposite sign or both 0। तो यहाँ पे दोनों ही 0 आ जाएंगी, तो फिर एन सी इज इक्वल टू 0। ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ कैप पहनी हुई है वो 0 लोग हैं। बुक पे आपकी ये आंसर नहीं है, ये आंसर भी ठीक है, विद लॉजिक इसकी समझ आती है, लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर निकालना चाहते हैं तो बुक वाला आंसर के लिए देखें, यहाँ पे 25 को आप चेंज करेंगे 34 के साथ, और यहाँ पे भी 25 की जगह पे फिर हम 34 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 34 अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 34 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे देखें जब ये 34 होगा तो फिर ये वैल्यू यहाँ से हम फिर नीचे सॉल्व करते हैं, 34 माइनस 25 इज इक्वल टू एन सी कैप वाले लोग प्लस ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 ही लगाएंगे। 0, अब 34 में से 25 माइनस करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू पीपल वेयरिंग कैप। सो आपने अगर बुक पे करेक्शन करनी है तो करेक्शन कर लें, 34 लगा लें अगर बुक वाला आंसर निकालना है, और अगर आंसर बुक वाला नहीं चाहिए तो जो राइट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से बन रहा है दैट इज दी 0। ये आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ क्योंकि बुक में मिस प्रिंटिंग हो जाती है कभी कभार। तो अगर आपने बुक वाला आंसर निकालना है तो फिर यहाँ से आप जो है वो नीचे वाला पोर्शन ये वाला फॉलो करेंगे, और अगर यही आंसर चाहते हैं आप लोग तो फिर आपको यहाँ से एडिटिव सॉल्व कर लेंगे।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 इज इन अ ट्रेनिंग सेशन। एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। तो एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें 17 लोग जो हैं वो लैपटॉप के साथ जाते हैं। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, तो 9 लोगों के पास टैबलेट भी होती है और लैपटॉप भी होता है। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक, 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक, 8 हैव ऑल 3 आइटम। तो यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं हमारे पास, लैपटॉप, टैबलेट और बुक। तो हमने लिख लिया कि जिन लोगों के पास लैपटॉप था वो एल का सेट है उनका, जिनके पास टैबलेट थी वो टी है और जिनके पास बुक थी वो बी है। अब गिवन डाटा ही लिखते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप आर 17, तो एन एल इज इक्वल टू 17। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, तो 9 लोगों के पास तो लैपटॉप और टैबलेट इज इक्वल टू 9। जहां पे एंड का वर्ड आ जाएगा उसका मतलब इंटरसेक्शन ही होगा हमारे पास, ठीक है। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक, तो 6 लोगों के पास जो है लैपटॉप और बुक है हमारे पास, इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 4 हैव बोथ लैपटॉप एंड बुक, 4 लोगों के पास 4 हैव टैबलेट एंड बुक, सॉरी 4 लोगों के पास टैबलेट भी है और बुक भी है। तो एन टैब और बुक वाले जो हैं वो 4 हैं हमारे पास। आगे देखिए नेक्स्ट जो है 8 हैव ऑल 3 आइटम्स, 8 लोगों के पास तीनों चीजें हैं। तो फिर ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास। ऑल 3 मतलब तीनों के पास कॉमन चीजें तीनों ही हैं। तो n इंटू लैपटॉप, टैबलेट और बुक का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 8 आ जाएगा। फर्दर देखें, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप, टैबलेट और बुक, तो जहां पे ये आर का वर्ड आएगा उसका मतलब यूनियन होगा हमारे पास। तो तीनों चीजें जिन लोगों के पास, तीनों में से कोई एक चीज है, लैपटॉप, टैबलेट और बुक, वो है टोटल 35 हमारे पास। अब देखें इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए दिस वन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो फॉर्मूला ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, तो एबीसी की जगह पे मैं एल और टी और डी लिखूंगा। तो लैपटॉप यूनियन यूनियन बुक इज इक्वल टू, सिंगल वैल्यूज को प्लस करेंगे एन और, अच्छा हमने पहले फाइंड क्या करना था, हाउ मेनी हैव बुक्स, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद जो बुक है वो मालूम करना है हमने। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट विद लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद टैब, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद बुक, सिंगल वाली ऐड की। अब दो डबल वाली वैल्यूज जो हैं उनको माइनस करेंगे। तो डबल वाली में देखें सबसे पहले वहां पे हमारे पास लैपटॉप और टैब आ रहा है, तो लैपटॉप और टैब, देन फिर माइनस करेंगे लैपटॉप और बुक, फिर माइनस थर्ड वाली वैल्यू टैब और बुक, और लास्ट पे हम ये वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे एन एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। इन वैल्यूज को अब फॉर्मूला यूज करने के बाद हम आगे वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें देखें यूनियन वाला टोटल लोग 35 थे, तो यहाँ पे 35 लगा देंगे इज इक्वल टू, लैपटॉप था कितने लोगों के पास था, लैपटॉप 17 लोगों के पास, प्लस टैब थी कितने लोगों के पास, हमारे 9 लोगों के पास टैब थी। बुक जो थी वो हमने फाइंड करनी है कि कितने लोगों के पास थी। फिर माइनस लैपटॉप और टैब वाले देखिए 9 थे, तो 9 आ जाएगा इसकी जगह पे। लैपटॉप और बुक वाले जो थे वो 6 थे, टैब और बुक वाले 4 थे। सिंगल वैल्यूज को डबल वैल्यूज को माइनस करने, और लास्ट पे 8 लोगों के पास तीनों चीजें थी तो इसको ऐड कर देंगे हम। तो 35 इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन करती है। ये 9 तो 9 से खत्म हो जाएगा, और ये 17 और 8 17 में 8 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 10 हो जाएगा। 25 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा, इज इट प्लस एन इंटू बी।
आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इनको प्लस माइनस करने के लिए। प्लस वाली वैल्यूज को प्लस करना है, माइनस वाली वैल्यूज को माइनस करना है। अब ये 15 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैविंग बुक्स। तो 10 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनके पास बुक्स थी। दिस इज द आंसर।